जैसे जैसे 2027 का चुनाव पास आ रहा है वैसे वैसे सोशल मीडिया पर हरीश रावत जी के कई एआई के वीडियो जो हैं वो वायरल होने लगे हैं। अब मकसद जो भी है वो सब समझते हैं। मेरे साथ हरीश रावत जी हैं। रावत जी, अंदेशा तो हमेशा ही रहता है आपको कि ये होने ही वाला है लेकिन इतनी जल्दी हो जाएगा, मुझे तो लग रहा था कि 2026 के नहीं, आखिरी या उससे बीच में करेंगे। अच्छा है। मैं जिस समय न्याय यात्रा पर निकला तो बहुत सारे लोगों ने मुझसे सवाल किया कि क्यों आप ये मुस्लिम यूनिवर्सिटी वाली आप झूठ कहा भाजपा ने, लेकिन अब वो बात खत्म हो गई है। तो मैंने तब लोगों से कहा, मैंने कहा भाजपा जो है 2027 में फिर झूठ बोलेगी, क्योंकि बिना झूठ के वो उत्तराखंड में चुनाव नहीं जीत सकते जब तक मैं जिंदा हूं। तो इसलिए भाजपा झूठ का सहारा लेगी। और आपने बहुत सही कहा कि उन्होंने जरा जल्दी ले लिया और हमको रिएक्ट करने का मौका मिल गया। और इस बार हम पूरी ताकत से योजनाबद्ध तरीके से इनके झूठ का पर्दाफाश करेंगे। और प्रारंभिक चरण में मैं ये 2-3 दिन का समय इनको दे रहा हूं। यदि विड्रॉ कर लेते हैं और राज्य के लोगों से माफी मांग लेते हैं, अपने पेज से हटा देते हैं, तो मैं नहीं चाहूंगा कि राजनीतिक सौहार्द बिगाड़ने की शुरुआत लोग कहें कि हरीश रावत भी उसमें एक पार्टी था। नहीं तो जो है हम पहले एफआईआर दर्ज कराने जाएंगे इनके खिलाफ और पुलिस के वरिष्ठतम अधिकारी से भी मिलेंगे ताकि एफआईआर दर्ज हो, उसके लिए दबाव पैदा करेंगे। चुनाव आयोग के पास भी जाएंगे, उनसे कहेंगे कि संज्ञान लीजिए महाराज, आप लोग ये वोट काटने आदि के चक्कर में ही क्यों रह रहे हो, ये भी एक आपका दायित्व है। वहां भी जाएंगे और उसके बाद भाजपा के दफ्तर पर 7 दिन लगातार मैं अकेले जाऊंगा और वहां माइक्स लेकर के, छोटा हैंड माइक लेकर के भाजपा को चुनौती दूंगा कि आप सिद्ध करो जो बातें कही है, प्रमाण दो या माफी मांगो। और यदि तभी वो होश में नहीं आए तो फिर मैं माननीय न्यायालय का सहारा लूंगा, माननीय न्यायालय की शरण में जाऊंगा और साथ साथ जनता जनार्दन की शरण में भी जाऊंगा। 26 जनवरी के बाद मैं सारे राज्य के अंदर न्याय यात्रा पर निकलूंगा, लोगों से कहूंगा न्याय करो मेरे साथ। हाँ, मैंने क्या बिगाड़ा है उत्तराखंड का आप लोगों का कि आप भाजपा के चक्कर में आकर के जो है, इनके झूठ के चक्कर में आकर के आप इनको पोषित करने का काम कर रहे हैं। ये करूंगा और मैं उम्मीद करता हूं कि इस बार इस मामले में हमारी पार्टी भी एकजुट होकर के हमारा साथ देगी। लेकिन बीजेपी वाले तो कह रहे हैं कि भाई उस वीडियो से हमने बनाया ही नहीं है, और वो कह रहे हैं किसी पेज वाले ने बना दिया था बस जो है, और किसी ने बनाया होगा, हमारा क्या लेना वो देना। तो पार्टी के उनके मुख्य पेज में आया है और धाकड़ धामी पेज भी इन्हीं का है, उसमें है। तो ये तो निरंतर, और आज ही नहीं कर रहे हैं, ये निरंतर इस तरीके की एक टोपी पहने हुए जो सद्भावना, आप जब किसी धर्म के दूसरे लोगों के कार्यक्रम में जाते हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी हमारे वहां आते हैं, हमारी टोपी सर पर धारण करते हैं, तो हमको खुशी होती है, हमको खुशी होती है। जबकि टोपी को उत्तराखंड के उसके शीर्ष वस्त्र के रूप में हमने चयनित करने का काम किया, लेकिन हमें अच्छा लगता है कि देश के प्रधानमंत्री पहन रहे। उसी प्रकार से जो है, जब दूसरे धर्मों के किसी कार्यक्रम में जाते हैं तो टोपी पहना करके सम्मान किया जाता है। और ये सम्मान के अकेले मेरा नहीं किया गया है, अटल जी का न जाने कितनी बार किया गया है, अडवाणी जी का कितनी बार किया गया है, राजनाथ सिंह जी का न जाने कितनी बार किया गया है, मुरली मनोहर जोशी जी का कितनी बार किया गया है। मैंने इनके सारे वीडियो डाले हैं। अब तो धामी जी का भी, धामी जी को तो लोग मुस्लिम यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर ही बना रहे थे कि पद खाली है, चुनाव के बाद आप वहां चले जाइए करके। तो ये सद्भावना है। मुख्यमंत्री जी परसों अल्पसंख्यक उनके कार्यक्रम में गए, उन्होंने मुस्लिमों के कल्याण के लिए कुछ योजनाओं की घोषणा की।
तो राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में उनका दायित्व है। तो ये भाजपा इन चीजों को हमारे ऊपर आरोप, हमारे ऊपर अपराध और भाजपा करे तो जन कल्याण, तो ये तो नहीं चल सकता। लेकिन क्या आपको लगता है, वैसे तो आपको कहते हो कि राजनीति संन्यास ले लीजिए, कोई काम की नहीं है, और लेकिन जो है अंततोगत्वा जो है वही होता है कि हरीश रावत को का चेहरा जो है उपयोग किया जाता है अपने फायदे के लिए। देखो, उनको मालूम है कि जब तक हम हरीश रावत की प्रचार शक्ति को ब्लंट नहीं करेंगे तो मेरी प्रचार शक्ति को ब्लंट करना चाहते हैं। लेकिन इस बार हम ये नहीं होने देंगे, इस बार हम नहीं होने देंगे। हम इनकी आज भ्रष्टाचार शिष्टाचार बन गया है, बल्कि भाजपा के अंदर कंपटीशन है कि किस राज्य में ज्यादा भ्रष्टाचार था। इनके राज्य में महिला उत्पीड़न अंकिता से प्रारंभ हुआ था और हमारी जौनसार की एक दलित बेटी के साथ जो कुछ हुआ वहां तक ये चरम पर है, और भाजपा के नेतागण उसमें सम्मिलित हैं, उनके नाम आए हैं, पदाधिकारियों के, इनके सक्रिय लोगों के जो है। हम महिला उत्पीड़न, दलित उत्पीड़न इनके राज्य में हो रहा है, और इनके राज्य के अंदर बेरोजगारी आज चरम पर है। बेरोजगारों के साथ एक नाटक हो रहा है हमेशा। पहले पद निकाले जाते, फिर भर्तियां कैंसिल हो जाती किसी न किसी बहाने, और अब तो रिजल्ट भी निकलने के बाद जो है फिर बदलने की बातें हो रही है, क्योंकि ये कुछ न कुछ ऐसा रख देते हैं ताकि वास्तविक नियुक्ति न करनी पड़े। तो बेरोजगारों के साथ छलवा हो रहा है। पलायन आज बिल्कुल गांव के गांव खाली हो रहे हैं, और अब तो इन्होंने गांव घरों में बंदर इत्यादि तो थे ही, लंगूर इत्यादि, सुअर ये तो थे। अब इन्होंने गुलदार और भालू भी छोड़ दिए हैं गांव वालों के ऊपर। कटखने बंदर उत्तर प्रदेश से आ रहे हैं, पता नहीं धांग की धांग आ रही है गांव के अंदर जो है। तो ये चाहते हैं कि जो उत्तराखंड का पर्वतीय इलाका है वहां के लोग जो है पलायनित हो जाए, वहां से गांव के गांव खाली हो जाए। पता नहीं ये पहाड़ों को किस कंपनी को देना चाहते हैं, पता नहीं, हो सकता है किसी को जड़ी बूटी उगाने के लिए या किसी को कुछ और काम के लिए इन्होंने देने का निश्चय न कर लिया हो, या सोलर प्रोजेक्ट्स के लिए अडानी को देने का फैसला न कर लिया हो पूरे पहाड़ों को जो है, क्योंकि पहाड़ों में सोलर बिजली पैदा करने का काम अच्छा हो सकता है। तो ये पहाड़ों को खाली करवा देना चाहते हैं पलायन के तौर पर जो है। इनके समय में बहुत सारी ऐसी चीजें हो रही हैं, सामाजिक न्याय की, विकास की चीजें सब खत्म हो रही हैं। एक असंतुलित विकास राज्य आज झेल रहा है, उसका अस्तित्व खतरे में है। आम आदमी की जिंदगी खतरे में है इनके समय में, महंगाई चरम पर है। तो हम इन चीजों को भी एक्सपोज करेंगे और हम लोगों से कहेंगे कि हमको आपने 10 साल दिए, इनको 15 साल दिए। आप तुलनात्मक रूप में देखिए कि 10 साल में हमने क्या किया है कांग्रेस ने और इन्होंने 15 साल में क्या किया है, हम उस पर फोकस लाएंगे। लेकिन सर, जैसा जिस प्रकरण की हम बात कर रहे हैं, जैसा आपका ये वीडियो बनाया गया, ये उनका टेस्टेड हुआ है, उनको फायदा होता है इससे। 2017 में हुआ, 2022 में हुआ, और आपने अभी एक बात और कही थी कि भाई टाइगर जिंदा है। तो क्या 2027 में इनको फायदा होने देंगे आप, या? बिल्कुल नहीं होने देंगे, किसी भी कीमत पर नहीं होने देंगे। इवन हरीश रावत को राजनीति छोड़ने का ऐलान करना पड़ेगा तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा, लेकिन भाजपा को मैं फायदा नहीं होने दूंगा, किसी भी कीमत पर फायदा नहीं होने दूंगा। हमको 2027 जीतनी है, और हम सारी जितनी संघर्ष की ताकतें हैं उनको एक करेंगे। और एक उदाहरण इस राज्य से
प्रस्तुत करेंगे कि लोकतंत्र बचाने के लिए उत्तराखंड ने पहल करने का काम किया। लेकिन सर ये कैसी बात हुई कि आप कभी तो कहते हैं कि टाइगर जिंदा है, फिर आप बोल रहे हैं राजनीति से संन्यास ले लूंगा। राजनीति से संन्यास ले लेंगे, लेकिन भाजपा को टाइगर अगर मैदान छोड़ देगा तो फिर कैसे होगा? भाजपा को दबोचने के लिए टाइगर हमेशा तैयार रहेगा। अच्छा, उसके लिए मैदान नहीं छोड़ेंगे। हाँ, उसके लिए मैदान नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि भाजपा को यही तो डर है ना कि हरीश रावत को लोग मैदान से इनके बाहर आने का इंतजार मुख्यमंत्री के रूप में न देखें। इसलिए वो हरीश रावत के ऊपर निरंतर प्रहार करते हैं, क्योंकि 2022 में भी 48% लोग मुख्यमंत्री के रूप में मुझको देखना चाहते थे। तो उनको आज भी डर है कि यदि गणना करवाई जाए तो ज्यादातर लोग हरीश रावत के पक्ष में खड़े होंगे, इसलिए मेरे ऊपर प्रहार करते हैं। और मुझे अच्छा ये लगता है था जब ये मुझ पर प्रहार करते थे, कहते थे संन्यास ले लो, कोई वानप्रस्थ ले लो, कोई ये जंगल दिखाता था, कोई जंगल दिखाता था, तो मुझे लगता था कि चलो मुझे राजनीतिक रूप से ये जिंदा समझते हैं, इसलिए मुझसे छेड़छाड़ कर रहे हैं। लेकिन अब ये इस तरीके का झूठ प्रपंच करेंगे, पाखंड करेंगे, इसको क्षमा नहीं किया जा सकता। इस पाखंड के खिलाफ हम जंग करेंगे और जीतेंगे। सर मेरा अंतिम सवाल ये है, आपके बड़े ही प्यारे विधायक हैं विनोद चमोली जी, बड़ा प्यार है आप लोगों के बीच में। अभी कह रहे थे कि भाई हरीश रावत जी का माल्टा खाते हैं लोग और गाना मेरा गाते हैं, 10 साल तक तो मेरे को ही झेलना पड़ेगा धर्मपुर के उसको। तो आप उसको किस तरह देखते हैं? खैर इस पर मैं कोई कमेंट नहीं करूंगा, लेकिन विनोद चमोली खामखा घबराए हुए हैं। लेकिन उनको एक बात मालूम है कि वो हो या दिनेश अग्रवाल जी, अब तो जो है वो कसम खा करके कह ले, जितने बोर्ड वहां लगे हैं, विकास के काम हुए हैं, उनमें से 70-75% काम जो है उस कालखंड में हुए हैं जिस समय हरीश रावत मुख्यमंत्री था। और ये संयोग था कि दिनेश अग्रवाल उस समय कांग्रेसी नेता थे, आज तो भाजपा ब्रांड है। तो दोनों ब्रांड एक होकर के भी कहे तो उनके हिस्से 25% काम नहीं आते, 75% से ज्यादा काम जो है कांग्रेस के हिस्से आते हैं, और वो भी हरीश रावत के कार्यकाल में हुए। तो ये थे हरीश रावत जी, जिन्होंने सीधे तौर पर कहा है कि जो भी भ्रम फैलाने की कोशिश जो भी कर रहा है वो तो सीधे तौर पर बीजेपी पे ही आरोप लगा रहे हैं, लेकिन उसको सफल नहीं होने देंगे। पूरी तरीके से युद्ध लड़ा जाएगा और चाहे तो उसके लिए राजनीति से भी संन्यास लेकर बाहर से एक टाइगर की तरह जो है झपट्टा मारने के लिए हमेशा तैयार रहेंगे। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।